पत्नी के देहांत को 15 दिन हो चुके थे। दोस्तों, अब घर में पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। पहले हर दिन लोग आते थे, कोई ठाठस बधाता था, कोई दुख बांटता था, मगर अब सब अपने अपने काम में लौट चुके थे और वह आदमी अपने खाली पड़े घर में बिल्कुल अकेला रह गया था। दोस्तों, शाम का समय था। वह चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठा था और सामने दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहा था। आंखों में नमी थी, मगर आंसू जैसे सूख चुके थे। इतने दिनों में वह इतना रो चुका था कि अब रोना भी मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, हर चीज उसे पत्नी की याद दिला रही थी। रसोई में रखी थाली, अलमारी में टंगी साड़ी, तकिए पर रह गई उसकी खुशबू और बच्चों की मासूम आवाज जो हर थोड़ी देर में पूछते थे, पापा मम्मी कब आएगी। दोस्तों, वह हर बार यही कह देता था कि मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट आएगी, मगर वह खुद जानता था कि यह लौट कर आने वाली यात्रा नहीं है। दोस्तों, उसी उदासी में डूबा हुआ अलमारी के एक कोने में पुराने कागज ढूंढ रहा था। तभी अचानक उसे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे पर उसकी पत्नी की लिखावट थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है और वह अभी अंतिम स्टेज में चल रहा है। दोस्तों, यह पढ़ते ही उसकी सांस जैसे रुक गई। वह आगे पढ़ने लगा। मुझे यह भी पता है कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं और मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं और कितनी मेहनत से बचत करके जो प्लॉट हमने खरीदा था वह अभी मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। दोस्तों, वह आदमी सन्न रह गया। उसे लगा जैसे पत्नी सामने बैठकर उससे बात कर रही है। पत्र में आगे लिखा था, आप क्या समझते थे कि अगर आप यह सारी बातें मुझसे छुपा लोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। मैंने जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। मैं आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूँ कि आप किस हालत में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। जब आप अकेले में रोते हो तब मैं छुप कर देखती हूँ और फिर खुद भी रोती हूँ। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर ले आई है। दोस्तों, हम एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, एक दूसरे के आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हो कि आपको रोते देखकर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और इधर मैं नहीं चाहती कि आप कमजोर पड़ो। दोस्तों, कितनी बेगानी हो गई हूँ ना। मैं आपकी उदासी के कारण भी आपसे नहीं पूछ सकती। आजकल सब जान पहचान वाले मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की ही मेहमान हूँ। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। यह कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से पता है। दोस्तों, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि आप कैसे सह पाओगे। आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही आप मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। इसलिए कलेजा मजबूत कर लेना, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं 2 दिन मायके जाती थी तो आप पीछे पीछे चले आते थे, मगर अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनसे कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट आएगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे कि मैं बहुत डरपोक हूँ, बात बात पर रो पड़ती हूँ, मगर अब देखो आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दोस्तों, मैं दुनिया से विदा होने वाली थी। रात दिन दर्द को लेकर जी रही थी, मगर एक बार भी नहीं रोई। हमारे साथ का सफर बहुत छोटा रहा, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मुझे टूट कर चाहने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, मैं जानती हूँ आपको मेरी लत लग गई है। मुझे भूलना बहुत मुश्किल होगा, मगर आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से आपको देखा करूंगी। आप टाइम पर नहाना, टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको यह सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं होगी। अब आप आलस करना छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंता से मुक्त थे। मुझे दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब आप बच्चा बनना छोड़ देना। अब रूठना भी छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। यह जिंदगी तेरे सफर में इतने गम क्यों है? जो जीना ही नहीं चाहते उनकी उम्र लंबी क्यों होती है, और जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी कम क्यों होती है? दोस्तों, है जिंदगी तेरे सफर में मुझसे अब और नहीं लिखा जाता। हाथों में दम बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ, क्योंकि शायद यह मेरा आखिरी खत है। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो, इसलिए मुझे लिखने का वक्त मिल गया। मगर अब मैं लिखना बंद करके आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूँ। दोस्तों, पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं,
आज आखिरी बार आपको हाथों का तकिया बुलाकर सुलाना चाहती हूँ। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे ही उसने खत पढ़ना खत्म किया, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रो पड़ा, मगर कुछ देर बाद उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा और खुद को भी संभालूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी पत्नी की यादें थी और उन यादों में छुपा था जीने का साहस। दोस्तों, यही सच्चा प्यार होता है, जो मौत के बाद भी साथ नहीं छोड़ता और इंसान को जीना सिखाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।